Dear students of class 10th, welcome back. Prashant sir here. Today we are going to discuss the topic that is arithmetic progression. Last video में हमने AP को स्टडी किया था up to the nth term और जनरल टर्म ऑफ AP. हमने देखा था कि what is जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP. उसका फॉर्मूला हमने देखा था Tn, और वी कैन राइट इट एज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. हमने ये भी देखा था कि a स्टैंड्स फॉर व्हाट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a, द कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्म्स. तो इस तरीके से हम किसी भी AP के n टर्म्स nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं. देखिए इस फॉर्मूले से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं. सपोज करिए आपको एक AP दी गई है 3, 17, 31, 45 डॉट डॉट डॉट, और मुझसे पूछा गया है कि फाइंड 77th टर्म. इस AP का 77th टर्म क्या होगा? तो 77th टर्म को फाइंड करने के लिए यानी आपके पास डेटा क्या क्या अवेलेबल है. हमारे पास A है दैट इज़ 3, D है जो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होगा वो होगा 14, और N हमारे पास है 77, यानी 77th टर्म को हम यहाँ फाइंड करने जा रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी. Tn दैट मीन्स T77 इक्वल्स टू A plus n, that is 77 minus 1 into d, we have 14. So 3 minus 3 plus 76 into 14. इसे आप इवेल्युएट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है. अब इसी में कुछ क्वेश्चंस हमसे दूसरे फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा जाएगा, सपोज करिए एक AP दी गई है हमें, पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 251, कि इस AP का कौन सा टर्म. देखिए अभी आपसे पूछा गया था कि फाइंड दैट पर्टिकुलर टर्म. अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन विच पोजीशन 251 विल कम, मीन्स विच टर्म ऑफ द AP विल बी 251. तो हमारे पास यहाँ पे A कितना है, 3 है, D कितना है, 4 है, और ये जो 251 है दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस AP. ये इस AP का लास्ट टर्म है, यानी Tn या An हम कुछ भी कह सकते हैं इसको. तो हमने लिख दिया An की वैल्यू कितनी है हमारे पास 251. तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितने हैं इस AP में. n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला फिर से यूज़ कर रहे हैं An इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी. An हमारे पास है 251, A हमारे पास है 3, n हमें फाइंड करना है और d हमारे पास है 4. तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई. तो ये 251 माइनस 3, ये प्लस 3 यहाँ पे आए हैं, तो ये बचा आपका 248 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 4. यहाँ तक चीज़ क्लियर हो रही है. अब ये 248 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 4 2 और n की वैल्यू हमारे पास आ गई 63. यानी कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप इस AP में 251 की पोजीशन देखना चाहते हैं तो वो 63th टर्म पर होगी, यानी 63rd टर्म विल बी 251. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है. अब दूसरी चीज़ एक और आती है हमारे पास, मान लीजिए यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यही क्वेश्चन है हमारे पास. हमसे कहा गया है, अच्छा अभी आपने क्या किया, यू स्टार्टेड फाइंडिंग द टर्म्स फ्रॉम स्टार्ट. आपने टर्म्स को कहाँ से फाइंड करना शुरू किया, स्टार्ट से. बट समवन आस्क्ड टू फाइंड द टर्म फ्रॉम द बैक साइड. अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम हियर, तो यू कैन राइट इट एज A प्लस 19D. इज इट, आप क्या लिखेंगे, A प्लस 19D. बट इफ समवन आस्क कि भैया पीछे से 20वां टर्म कौन सा होगा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP. मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द 20th टर्म
ऑफ AP फ्रॉम एंड, अंत से, एंड से 20th टर्म फाइंड करिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लगा दिया है, nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको फाइंड करना है, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू D, वेयर L स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म, remaining notations you are aware about that, n for number of terms, D for common difference, तो that is L minus n minus 1 into D। यहाँ पे आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करिए, L की वैल्यू हमारे पास 251 है, n 20th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 20 रख दी है, D हमें पहले से ही मालूम है D कितना है 4 है, तो इसे आप कैलकुलेट करिए 251 माइनस 20 माइनस 1 90, 19 4 76 और आप इसको सब्सट्रैक्ट करिए, आंसर आपका आ चुका है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। तो हमने यहाँ पे देखा nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, दोनों तरफ से हम nth टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी AP के, तो वो हमें यहाँ पे सिखाया गया कि जनरल टर्म और nth टर्म से क्या चीज़ें कैसे हमें कन्वर्ट करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th टर्म by 7। किसी AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मैं जनरली कोशिश कर रहा हूँ कि NCERT के एक्सरसाइज के टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको हर टाइप का बता दूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द होल एक्सरसाइज ऑन वीडियो, इट विल टेक मच टाइम। तो यहाँ पे एक टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया वर्ड प्रॉब्लम्स का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP, इस किसी एक AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, द 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म, 17th टर्म इज 7 मोर देन द 10th टर्म। तो आई कैन राइट 17th टर्म एज a plus 16D and 10th term I can write it as a plus 9D plus 7। दोनों तरफ से a कैंसिल आउट हो चुका है, 16D 9D यहाँ ट्रांसपोज होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 16D माइनस 9D हमारे पास बचा है 7D इक्वल्स टू 7 एंड हेंस D इक्वल्स टू 1। D कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो ऐसी AP जिसका 17th टर्म इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा होगा, द कॉमन डिफरेंस विल बी 1। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में जिसमें कहा गया होगा फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको कुछ मिसिंग टर्म दिए गए होंगे और जनरली ये मिसिंग टर्म में आपको AP ही मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3, और इसमें आपको मिसिंग टर्म जो भी है, मिसिंग बॉक्सेस जो हैं, बॉक्सेस में जो टर्म आएंगे वो टर्म आपको यहाँ पे बताने कि वो टर्म कौन कौन से होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका एक तरीका बता दूं कि इन क्वेश्चंस को पहले आपको समझना है, तब जाके इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया क्या गया है वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म गिवन है। आपको 2 टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म 2 टर्म गिवन है। जो 2 टर्म आपको गिवन है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई A दैट इज 3, फोर्थ टर्म T4 आपको गिवन है 27 और T4 को हम क्या लिख सकते हैं, a plus 3D इक्वल्स टू 27। तो जरा ध्यान से देखिए कि a की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 3, इस 3 को हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो हमारे पास आएगा 3 plus 3D इक्वल्स टू 27। ये 3 वहाँ गया, माइनस हो गया, 27 से 3 माइनस हुआ, 24 में 3 का डिवाइड किया, D आ गया हमारे पास कितना 8, विच मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ दिस AP इज 8। तो 3 के बाद क्या आएगा, 8 ऐड कर देंगे 11, 11 के बाद 19, 27, 35 and so on. You can complete the sequence by adding 8 to the preceding term, you will get the succeeding term.
तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। तो आपको इस तरीके से 5.2 एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी जो बेस्ड है, उस एक्सरसाइज को आपको अटेम्प्ट करना है और इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन नंबर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।